अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब दो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको हम सोल्व करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी किसके शेप का होना चाहिए, ट्राइंगल शेप का। समझ गए, लिखा हुआ है ना ट्राइंगुलर रीजन, है ना। देखते हैं अपन कैसे बनेगा। सुनो, दो इक्वेशन दी हुई है, आपको पता होगा जब ये दो इक्वेशन है, इसको तो बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, है ना। एक एक करके सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई बस 1 में अब क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0। मैंने आपको क्या बोला था, या तो आप x को रखो या फिर y को लेफ्ट हैंड साइड रखो। मैं रखता हूँ x को क्योंकि y माइनस का है ना। तो अपन इक्वल करके माइनस y उधर गया राइट हैंड साइड तो हो गया प्लस का y, प्लस 1 उधर गया तो हो गया माइनस का 1। ठीक है, और आपको पता होगा यहाँ पे जैसे y आया या x आता, इसकी क्या रखते हैं, वैल्यू रखेंगे अपन। तो x इजिकल टू आप चाहो तो 0 रख दो, ठीक है। तो 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 में आ जाएगा। आई बस में भले आप माइनस 1 में ले जाओ या फिर मैं रख देता हूँ 1 रखा, 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझ गए, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 0 और y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 1। समझ गए, एक और बार रख लेते हैं अपन, x इजिकल टू पहले 1 रखा, अब क्या रखते हैं अपन, 2 रख लेते हैं। 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए 1, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो x इजिकल टू हो गया 1, y की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने, 2 रखी थी। आई बस में अब इसकी अपन क्या करते हैं, टेबल रेडी करते हैं। ये अपन ने टेबल बनाई, एक तो है x और एक है y। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई। समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 की टेबल रेडी होगी। अब आगे देखो, आगे है इक्वेशन नंबर 2। 2 में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। आपका जो मन हो वो करो, मैंने रखा यहाँ पे x को या y को, जो भी मन करो, है ना। y के पास में 2 है तो मैं सोचता हूँ यार 2 का टेबल थोड़ा इजी है, ये रख लेते हैं। 2y 12 माइनस का उधर गया तो प्लस का 12, 3x प्लस का उधर गया तो माइनस का 3x। अब सुनो, y अभी अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ में क्या है, 2 किस में, मल्टीपल में, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आगे बस में अब 2 बार वैल्यू रखनी है, किसकी रखनी, x की। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं अपन। 12 माइनस 3, अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 12 से माइनस करें तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन रख लेते हैं 0। ठीक है, कैसे, y इजिकल टू 12 माइनस 0 3 जा 0 अपॉन कितना, 2। तो y इजिकल टू 12 में से 0 गए 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 6 आई, कब आई, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0 रखी। समझ गए, आगे देखो, अब आगे एक और पॉइंट, y इजिकल टू 12 माइनस 3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता, 3 बन जा 3, फिर 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में 2 का डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, 1 नहीं हो रहा है, क्या 2 रख सकते हैं अपन, बिल्कुल 2 रख देते हैं। 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2, 12 में से 6 गए, कितने हुए, 6 अपॉन 2। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम कितना आ गया, 3 आ गया। और ये y की वैल्यू थी, y की वैल्यू 3 आई, कब आई, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 2 रखी। समझ गए, अब अपन टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे अपन ने टेबल बनाई, एक तो है x और एक है y। अब आप देखना,
x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो y की कितनी आई 6। x की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, तो y की कितनी आई 3। आई बस समझ में? ये हमारी इक्वेशन सेकंड रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके बिहाफ पे हमें ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ कॉपी से अपन समझ लेंगे। क्लियर है? अब अपन ग्राफ की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इसको हम बोलेंगे x, इसको बोल देंगे हम x डैश, है ना। वर्टिकल लाइन होती है तो इसको हमने क्या बोला y, और नीचे हम बोलेंगे y डैश। ठीक है, अब अपन आते हैं इक्वेशन 1 की टेबल पे। ये है इक्वेशन 1 की टेबल और ये है इक्वेशन सेकंड की टेबल। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, x में है 0 और 1, इसमें है 0 और 2। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ही आपको 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखो ये तो ओरिजिन होता है, अब अगर ये ओरिजिन हो गया, अब मैं 1 2 लिखूँगा तो 1 2 ही आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा बड़ा करने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि 2 ब्लॉक छोड़ते हैं, 1 और 2 छोड़ा, यहाँ पे लिखा मैंने 1 और 2 छोड़ा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, वैसे ही अपन माइनस में कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ सुनिए, ये अब इसमें क्या है, मैंने x की बात की, ठीक है, x की बात की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, ये y में लिख दिया था, सॉरी मैंने, हमें लिखना होगा x में। तो x में क्या है, ये यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ 2 ब्लॉक छोड़ के हमने यहाँ पे 2 कर दिया। वैसा ही हम माइनस में करते हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक छोड़ के -1 और ये आ गया -2। अब अपन आते हैं y पे। अब आप देखिए y में क्या है, 1 2 6 और 3, मतलब हाईएस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है 6 से, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, 0 तो हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस वाले फिगर में लिख देते हैं अपन, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन 1 की जो टेबल है उसमें क्या दिया हुआ है, 0 पे 1, x का 0 ये रहा और 1 y का ये है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 0 पे 1। आगे देखिए 1 पे 2, 1 पे 2, तो 1 x का ये रहा और 2 ये रहा, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 पे 2। और आपको पता होगा कि अब हमें क्या करना है, पॉइंट को मैच कर लेना है। तो अब देखिए ये 1 है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको अपन मैच कर लेते हैं, ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और कौन सी इक्वेशन की है, 1 की, x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ अपन लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 और y पे 6 कहाँ हैं आपके, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 0 और 6। फिर देखो x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3 कहाँ है, ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको, x पे 2 और y पे 3 ये रहा, तो यहाँ कर देते हैं अपन 2 पे 3। फिर अपन क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मैच कर लेते हैं, ये पॉइंट थे और हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हमने मैच कर लिया और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर आपके? अब आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं पूरा शो करता हूँ, ये दिखाई दे रहा है। तो अब ये पूरा एक क्या बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल बन गया, तो अब इन्हें हमें वर्टिक्स लिखने होंगे। वर्टिक्स एक तो हुआ 2 पे 3 और एक वर्टिक्स, ये तो एक वर्टिक्स हो गया, और एक वर्टिक्स की बात करें ये है, तो यहाँ पे क्या बना, -1 पे 0, -1 ये रहा और 0 हमारा ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ट्रायंगल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया। और एक और पॉइंट की हम बात करें, तो एक और पॉइंट की हम जब बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर लिख देते हैं अपन, ये 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ आएगा,
ये पॉइंट ये हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, 4 पे 0। आई बात समझ में, एक वर्टिक्स, सेकंड वर्टिक्स और थर्ड वर्टिक्स। क्लियर आपके? ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी मैंने खींचने में ऐसा हो गया था, ये पॉइंट अपना यहाँ आ जाएगा 4 पे 0। ठीक है, आप चाहें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल। हमारा आंसर हो गया -1 पे 0, देन 4 पे 0 एंड 2 पे 3, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर आपके? ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया।